तो चलिए हम लोग इस पार्ट में हम लोग साइंस वाले पार्ट कवर कर रहे थे। हाँ, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग एक्सेलरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अति सूक्ष्म जीवाणु को देखने में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने में इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। खराब किडनी का रक्त शोधन में डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। घनत्व को मापने में डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने में हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। पानी के जहाज में सही समय का ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। हृदय की गति को ग्राफ में दर्शाने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। कार्डियोग्राम में मनुष्य की हृदय की गति को मापा जाता है। अंतदहन पेट्रोल इंजन में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर का। ऊष्मा की मात्रा मापने में कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बादलों की ऊंचाई वेग एवं दिशा नापने में हम लोग नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वास्तविक वाष्प उत्सर्जन मापने में हम लोग लिसीमीटर का प्रयोग करते हैं। घूमती हुई वस्तुओं की गति को नापने में गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। शरीर की आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने में इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने में इवेपोरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने में इलेक्ट्रोइनसिफलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, मतलब ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनेमो द्वारा किया जाता है। डायनेमो के द्वारा बल आघूर्ण या शक्ति मापने में प्रयोग किया जाता है। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने में डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डीप सर्किल के द्वारा किसी स्थान की नति कोण को मापा जाता है। अति निम्न तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़ों की स्पंदन को ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए क्राइमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति को नापने में गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की हृदय की गति को कार्डियोग्राम मेजर करते हैं। आंतरिक दहन इंजन में हम लोग कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं। इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित करने में प्रयुक्त इंजन को क्या कहता है? कार्बोरेटर कहा जाता है। अति तीव्र चाल की माप को मैक में मेजर किया जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। एक मैक से अधिक चाल को हम लोग सुपरसोनिक भी कहा जाता है। ठीक। और 5 मार्क से अधिक को हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। लड़ाकू विमानों की गति को हम लोग मैप में मेजर करते हैं। रडार का उपयोग वस्तु की स्थिति को जानने में किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। रडार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। गैसों के दाब को मैनोमीटर मेजर करते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर मेजर किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक आ जाना वो तूफान आने का संकेत है। दूध को अपेक्षित घनत्व इलेक्ट्रोमीटर मेजर किया जाता है। दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए हम लोग ब्यूटरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव या जल के घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मेजर किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के प्रकाश के गुणों को मापने में स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन के माप को यूडियोमीटर प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब को मापने में स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन की माप स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने में केरोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को हम लोग लक्स मीटर मेजर करते हैं। रंगों की तीव्रता को कैलोरीमीटर प्रयोग करते हैं। भूकंपीय तीव्रता को सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं। पौधों में वृद्धि को मापने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। वर्षा मापी यंत्र को रेंगरेज में हम लोग नापते हैं उसको। आयनित विकिरण को गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मेजर किया जाता है। रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। समुद्र की गहराई को मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई को अल्टीमीटर मेजर किया जाता है। झूठ का पता पॉलीग्राफ से किया जाता है। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट -4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान दोनों का समान होता है। रिंगलमैन स्केल यंत्र के द्वारा कोहरे के घनत्व को मापा जाता है। ध्वनि तरंगे के अध्यारोपण के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप काम करता है। पौधे की वृद्धि को मापने में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पारा में उच्च प्रसरण शक्ति के कारण तापमापी प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म एवं पास की वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेरोलॉजी में समय का मापक किया जाता है। हवा की गति ब्यूकोट स्केल में किया जाता है। समय मापक विज्ञान को हेरोलॉजी कहा जाता है। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव मापने में हम लोग स्टेलागोमोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर प्रवाह का वेग मापने में पिटोट ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, ए मीटर और या ओम मीटर का प्रयोग किया जाए। ओम मीटर का संयोजन होता है।
जहाज़ों से पानी की गहराई को मापने में इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक इको लोकेशन वाला यंत्र है। किए गए कार्य की माप को हम लोग किसमें ऑर्गेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को साइनोमीटर में मेजर किया जाता है। वर्षा मापक को हम लोग हाइटोमीटर में मेजर करते हैं। ये कुछ है डेका हेक्टो पहले याद रख सकते हैं इसमें। हाँ, जैसे डेका मतलब 10⁻1, डेका हेक्टो किलो, यहाँ से मेगा जरूर याद रखें। मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा हो जाएगा 10⁻12, और पेंटा हो जाएगा 10⁻15, और एक्सा हो जाएगा 18। हाँ, इसको याद रखिएगा। एक आ जाएगा उसी तरह से डेली सेटी मिली, माइक्रो जरूर याद रखिएगा, माइक्रो इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर आ जाएगा नैनो 10⁻−, ये मीटर में सब। एंगस्ट्रम आ 10⁻−10, फिर पिको आ जाएगा 10⁻−12, फेम2 आ जाएगा 15, और ए2 आ जाएगा। ठीक, देखिए अब थोड़ा विज्ञान को देखते हैं कि हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? रमन प्रभाव की खोज के लिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम लोग 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हम 16 दिसंबर को मेजर करते हैं। ठीक है, लंबाई को माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। द्रव्यमान को मेट्रिक टन एवं परमाणु AMU में नापा जाता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक में किया जाता है। ठीक है, एक मेट्रिक टन बराबर 10⁻3 किलोग्राम होता है। एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। आयतन को लीटर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर दूसरा बोल सकते हैं 1 पर 1000 घन सेंटीमीटर। एक डाइन बराबर 10⁻5 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन वन होता है। 9.8। 1 किलोग्राम फुट या पर मीटर स्क्वायर बराबर 9.81 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है। 1 मिली पारा बराबर 1.33, मतलब नहीं 133 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है। 1 अर्ग बराबर 7 जूल होता है। 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। 1 किलोग्राम फुट बाय मीटर स्क्वायर बराबर होता है 9 मीटर स्क्वायर में मीटर 9, हाँ 98.1 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 10⁻³ जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻19 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.19 जूल होता है। लंबाई या दूरी के मात्रक, हाँ, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। एक नाविक मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 10⁻11 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का 9 से उसका, और एक लाइट ईयर कितना होता है 9.46 10⁻15 मीटर, या इसको बोल सकते हैं AU में, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, कि 48,612 AU। ठीक है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.088 10⁻16 मीटर, या 3.26 लाइट ईयर। द्रव्यमान के बात करते हैं कि 1 कुंटल बराबर 100 kg। हाँ, 1 kg बराबर 2.205 पाउंड। हाँ, 1 पाउंड बराबर 16 आउंस होता है, या 453.52 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, और 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। अब समय के बारे में देखते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट बोलिए, 3600 सेकंड बोलिए। एक दिन में 24 घंटे, या हो जाएगा 86,8,600, मतलब ऐसे हो जाएगा 86,400 सेकेंड। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक चंद्रमास में 4 सप्ताह या 28 दिन होते हैं। एक सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं, या फरवरी में 28 या 29 दिन के होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 13 चंद्रमास होते हैं, और एक दिन तथा 12 सौर मास या 365 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 1 एकड़ में आपको मिलेगा 484 वर्ग गज इतना होता है, या 4356 इतना वर्ग फुट के बराबर होता है। या बात करें तो दूसरा चार, हाँ, तो मतलब 4046.94 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर 2.8 एकड़ होता है। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 1000 हेक्टेयर होता है। ठीक है, एक वर्ग मील बराबर होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, या 256 हेक्टेयर, या 640 एकड़ होता है। हाँ, तो देखिए 9 मिनट हो गया, मिलते हैं इसको हम नेक्स्ट कर देंगे आगे जाके। हाँ, थैंक यू।